बसपा प्रमुख मायावती मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रही हैं। केशव मौर्य डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं। जो वकालत उनकी मुस्लिम आरक्षण की हो रही है, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी कोई राय नहीं है। मेरा इतना ही कहना कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में संकट में आ गया है और वह एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही हैं कि मुस्लिम आरक्षण की मांग करेंगी तो उससे उनको शायद मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के पासमानदा मुस्लिम, जो विशेष तौर से पिछड़े हैं, वंचित हैं, अभाव में हैं, उनके जीवन में बदलाव और लाने के लिए जो करना चाहिए उसका जब उन्होंने उल्लेख किया था मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के माध्यम से, तो उसके बाद इनका बयान आया है कि ऐसे मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो मैं बहन मायावती जी चूँकि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, 4 बार रह चुकी हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको पिछड़े वर्ग के आधार पे तो आरक्षण मिलता है, और जो गरीब मुस्लिम है उनको भी गरीब के नाते आरक्षण मिलता है सामान्य वर्ग में। लेकिन इस्लाम के नाम पर आरक्षण ये ना संविधान अनुमति देता है और ना कोई इस देश के अंदर उसका समर्थन कर सकता है। और वोट बैंक की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको इस प्रकार की राजनीति से बाज भी आना चाहिए। तो बहन जी, मायावती जी इतना बेचैन क्यों है इस आरक्षण को लेकर? आप बहुजन समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व संकट में, उस अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी है। लेकिन देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होता है और गरीब हित से बड़ा किसी का हित नहीं होता है। वह कांग्रेस की उस नीति को अपनाने की कोशिश कर रही हैं। जब कांग्रेस थी तो उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। तो जहाँ तुष्टीकरण का रोग लगा होगा वहाँ कोई समुदाय की बात करेंगे, और जहाँ सबके साथ सबके विकास का संकल्प होगा वहाँ पर पहला हक गरीबों की बात का होगा। तो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में यही अंतर है। पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन को, उनके द्वारा चलाई गई गुजरात की सरकार को और फिर देश की सरकार को उन्होंने कैसे चलाया, देश को कैसे बढ़ाया, गुजरात को कैसे बढ़ाया, इसको पढ़ें, समझें, देखें, शायद तब उनको समझ आएगी कि इस प्रकार की बयानबाजी से ना वोट बैंक बढ़ने वाला है, ना ऐसी पार्टियां बढ़ने वाली हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।